ये ठेला जो है वो खरीद लिया है। हो सकता है किसी के लिए इस ठेले की कोई वैल्यू ना हो, उसे एक बड़ी मर्सिडीज कार चाहिए हो सकता है किसी के लिए सर ये ठेला भी किसी मर्सिडीज गाड़ी से कम ना हो। आम की पेटियां लेकर आ गए हैं बाग के अंदर। हाँ 8x8 का कर दो, 8x8 ठीक रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। सर क्या हाल है, खैरियत से हो? दे गया था ये बच्चा, 500 दे गया था ना लड़का ये जब 3 4 5 6 7 8 8.5 9 9 में हुई थी डन। जी सर। ये 8,500 आप चने दें आपको नाश्ता नहीं माशाल्लाह, नाश्ता फुल करके चाय वगैरह हलवा वगैरह खा के एक रोटी खा के सब आ गए। तो आपके माशाल्लाह सुबह से ही लगाए चने। चने तो माशाल्लाह, वो तो कह रहा हूँ मैं, चने तो माशाल्लाह आपके अच्छे बिकते हैं, इसका मतलब जबरदस्त। अभी तो बनाए, अभी बनाए सर मेरे सामने। नहीं नहीं, बंदा ईमानदार है इसलिए तो सारे चने बिक गए हैं इसके यार सुबह से। ये मेरे भाई पैसे गिने आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 8.5 ठीक है, हो गए पूरे। 500 वो एडवांस दे गया था ये लड़का। 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब ठेला भाई को दे दें। अभी दे दो। हाँ तो यहाँ पे कौन खड़ा होगा? है भाई, चलो हाँ, खड़े हो बेटा, जाओ। बेटा खड़ा हुआ, चलो आ जाओ। ये ठेला जो है वो खरीद लिया है जबार भाई। मुझे बड़ी खुशी हो रही है। परसों तरसों भी मैंने जिक्र किया था आपके साथ कि रेंट पे लेके ठेला दिया था इन्हें, भाई यार ये वाकई काम करते नहीं करते, और वाकई उन्होंने ईमानदारी से काम किया है। अब ये कुछ पैसे इन्होंने जमा किए हुए थे, कुछ हमने डाल दिए, मेहरबान फरिश्ता सिर्फ लोगों की मदद से। तो ये है कि अब अपना ठेला हो जाएगा इस बंदे का, और अपना कमाएगा और अपना खाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मेहनत करेगा रोजी मिलेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। बोलो पानी आनी मार के। नहीं वो ले जाएगा, ये पानी वानी खुद ही लगा लेगा, धो लेगा। तो अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लग रहा है। हमने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा, लेकिन सर चीज़ें रेलेवेंट होती हैं। ये किसी के लिए किसी चीज़ की कितनी अहमियत है, ये मुख्तलिफ लोगों पर मुख्तलिफ हालात में डिपेंड करता है। हो सकता है किसी के लिए इस ठेले की कोई वैल्यू ना हो, उसे एक बड़ी मर्सिडीज कार चाहिए हो सकता है किसी के लिए सर ये ठेला भी किसी मर्सिडीज गाड़ी से कम ना हो। एक वो बंदा जिसको रोजी रोजगार का मसला है और वो इससे अपने घर का खर्च चला सकता है, सर उसके लिए इसकी बड़ी वैल्यू है, एक मेहनत करने वाले शख्स की। जबार भाई आज अपने ठेले के मालिक हो गए। जबार भाई कैसा लग रहा है? इंशाल्लाह बहुत खुशी हुई है हमें। और खुशी मुझे इस बात की भी है कि इसमें ये सारे हमारा नहीं है, ये मैं ये नहीं कि भाई हमने सारा कुछ, इसमें आपकी भी मेहनत है। इसने आपने भी पैसे मिलाए जो आपने कमाए हैं उस ठेले से जो रेंट पर था। सर ये बड़ी बात होती है कि आदमी किराए की जगह पे रहकर अपना घर बनाए, बहुत मुश्किल है आज के दौर में। तो आपने किराए के ठेले से मेहनत की और कुछ पैसे जमा किए और अपना ठेला बनाया। इंशाल्लाह मेरे को बहुत खुशी हुई कि अपनी चीज़ हो गई। अब जो है ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगी, जो 2 रुपए बनाएंगे तो उसमें से कारोबार को और आगे बढ़ाएंगे। अल्लाह पाक आपको रोजी दो, मेहनत करोगे तो अल्लाह पाक आपको और देगा रोजी। ये मालिक हैं ठेले के, और ये खुद चने बेच रहे हैं चांदनी चौक पे, और चने सुबह 6 बजे से लगा रहे हैं, और अब चने का इनका वो जो भगोना पतीला वो खाली हो चुका है। मतलब ईमानदार और मेहनती आदमी है, जिस तरह से उनकी वो बिक्री फरोख्त हो रही है। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। चलें जी, ले आए जवार भाई। ठीक है, अब ये है कि इसका वो कोई रस्म वसम भी करते हैं कि अपना ठेला लिया तो कोई तेल वेल लगाते हैं ना, कुछ करते हैं नहीं? हाँ वो तो कर लेंगे, वो तो कर लेंगे। हाँ बच्चे तो किसी चीज को नहीं छोड़ते, शरारती बच्चे। चले ठीक है जवार भाई, ठीक है चलो भाई। जवार भाई बड़ी खुशी है, बहुत खुशी है मुझे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। हमारे वो जो नेक लोग हैं, आपको पता है ये पैसे मैं तो खर्च नहीं कर रहा, ये कुछ और लोग हैं, उनके लिए दुआ करनी है आपने बस अल्लाह के सामने कहना है अल्लाह जिन लोगों ने किया वो उनके लिए खैर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। चलो आ जाओ बेटा। छज्जा यहाँ बनेगा शायद इसके ऊपर ना, ये किचन है, बावर्ची खाना। अब आप बताएं, मशवरा भी दें मुझे, ये कैसे बनेगा ये? हाँ 8x8 का कर दो, 8x8 ठीक रहेगा।
8x8। अच्छा 3 फीट का, जो यहाँ कितने इंच का, कितने फीट का लग रहा है? अच्छा 9 फीट वो, अच्छा 6 इंच अपना ये लगाना है। ठीक है। चादर, एंगल, मजदूरी मिला के काम अच्छा हो लमसम, जाएगा। हाँ काम अच्छा हो जाए। और मुझे पैसे बता दो कितने लग जाएंगे इसके। अब मुझे एक लमसम आइडिया बता दें कितने लग जाएंगे इसके। लमसम में तकरीबन पड़ेगा आपको 26,000 रुपये। 26,000 ठीक। और ये नॉर्मल है। नॉर्मल रेट है ठीक है। और इसमें ऊपर नीचे होने का चांस होगा? इसमें ऊपर नीचे ये कि मटेरियल हल्का करेंगे, अगर हल्का चाहिए तो नहीं, बहुत हल्का भी मुनासिब नहीं ना यार। दरमियाना हो जाएगा। दरमियाना, दरमियाना हाँ, में बिल्कुल हल्का भी। 1,000 2,000 इधर भी उधर। हाँ चले ठीक है, बस ये आइडिया हो गया। 26,000, अब इसमें 1,000 2,000 ऊपर नीचे, यानी ऊपर होने के ज्यादा इम्कान है या नीचे होने के? ऊपर होने के ज्यादा इम्कान है। चले ठीक है सिद्धार्थ भाई, बहुत अच्छा। ये कब शुरू करेंगे आप? आज बोलो बिल आज हो जाए। आज ही शुरू करें। मैं आपको पैसे दूं, मैं आपके साथ ही चलता हूँ, मैं बैंक से पैसे निकलवा के आपको देता हूँ और आप ही आज काम शुरू करें। मुकम्मल पैसे देना तो जरूरी नहीं, जैसे मैं आपको 15,000 रुपए दे दूं एक मिसाल है, बाकी एंड में दे दे, कोई मसला तो। देखो हमारी मजदूरी सिर्फ 1000 से 15,000। अच्छा तो मैं आपको कम से कम अभी मैं आपको आज कम से कम कितने पैसे? 20,000 दे दूं, आप काम शुरू करें, आज ही करें इंशाल्लाह। ठीक है भाई आजा। हमारे शर्ट बनाने वाले जो मेहरबान थे, उन्हें पैसे देकर बाहर निकला तो रोड के किनारे कुछ लोग आम फरोख्त कर रहे हैं। तो जहन में फ़ौरन ख्याल आया कि कुछ दिन पहले एक मैसेज भी मौसूल हुआ था और कुछ नेकी के सिलसिले भी हैं। मौसम है आम का और ऐसे गरीब लोग जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते, ख़ास तौर पर हॉस्पिटल्स में। इससे पहले भी हम लोग कुछ पपीते 1-2 बार हॉस्पिटल में गए हैं, वहाँ पेशेंट्स को जो है वो सर्व किए हैं। तो सोचा आज आम ख़रीदे जाएं। आम देखे मैंने यहाँ, लेकिन ये है कि मुझे लगा कि मेयार पर पूरे नहीं उतरते, कैटेगरी कुछ इनकी दुरुस्त नहीं थी। तो चलें देखते हैं मार्केट में। हमारे मेहरबान बेचारे वो पपीते बेचा करते थे, मैं 2 दिन से उन्हें ढूंढ रहा हूँ, वो मुझे मिले नहीं और सीज़न भी आम का चल रहा है। तो एक हमारे मेहरबान व्यूवर बहन है, उन्होंने कहा था कि अली भाई आम का मौसम चल रहा है तो कुछ गरीबों के लिए हो जाए। सर बात दिल पे क्लिक कर गई। पहले तो उस भाई को ढूंढा, पपीते वाले को, वो कल भी मैंने ढूंढा, नज़र नहीं आया, आज भी नज़र नहीं आया। मैंने सोचा शायद वो आम बेच रहे हो तो उनसे आम खरीदेगा। मैंने घूमी है, रेट वगैरह लिए, यहाँ पे मुनासिब लगा है मुझे, मीरपुर खास मार्केट चौक। और यहाँ पर भाईजान ये तो डन हो गए सौदे आपके, ये मुझे आप निकाल दें कम से कम 5 पेटी, ठीक है आम की। लेकिन आम सारा पका हुआ होना चाहिए, ये इस तरह वाला कच्चा नहीं, क्योंकि अभी जैसे खाएं, हाँ जैसे अभी खाने वाला हो ना, तो 5 पेटी निकालें और दागी ना हो, क्योंकि ये लेके जाने पेशेंट के लिए, मरीजों के लिए, वहाँ बेचारे कहाँ फिर वो परेशान होते रहेंगे। साफ सुथरा आम हो। आप 5 पेटी निकाल। पेटियाँ हमारी तैयार हो गई हैं और ये रक्षे वाले भाई हैं, तो ये रखेंगे रक्षे के अंदर। मैं और मुस्तफा साहब फिर मोटरसाइकिल पर आएंगे। मुस्तफा साहब को बुला लिया मैंने। सामने ये रफ़ीक मिठाई की दुकान हुआ करती थी, रफ़ीक स्वीट के नाम से, उसके सामने बिल्कुल ये दुकान है और ये एमेजनार। चलो आ जाओ मुस्तफा, आ जाओ। तो वो आ जाएगा, वो आ जाएगा। सिविल हॉस्पिटल जा रहे हैं हम लोग, रक्षे वाला आ रहा होगा। आपको याद है इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, मैंने आपको बताया था कि रोड जो है सिविल हॉस्पिटल वाला वो ख़राब है। हम इस वक्त एक डाइवर्जन पर हैं और वो रोड पर काम चल रहा है, मिट्टी वगैरह डाली है उन्होंने, तो उसे ऊंचा कर रहे हैं ना ये, क्योंकि ये रोड बहुत नीचा था और बड़ी खुशी हुई। पहले हो जाना चाहिए था, अफसोस हुआ कि ये देर से क्यों रहा है। ये देखें मिट्टी डाल के अब इसे ऊँचा करके इसको रोड बनाएंगे बाकायदा। खुशी इस बात की कि चलो देर आए दुरुस्त आए, और दुख इस बात का है कि इतने दिन लोगों को क्यों परेशान किया गया। ये छोटी सी चीज़ थी, नोटिस क्यों नहीं लिया गया पहले।
चले जी, सिविल जनरल वार्ड है, यही है। आम की पेटियां लेकर आ गए हैं वार्ड के अंदर, और ये फीमेल वार्ड है, यहाँ इंशाल्लाह इसे तकसीम करते हैं। आम लो आम। तो आम हमने पहले था कि शायद फीमेल वार्ड में कम पड़ जाएं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आम इतने थे कि फीमेल वार्ड पूरा हो गया, और फिर बच गया तो हम मेल वार्ड में ले आए, और मेल वार्ड में भी हर शख्स को, हर पेशेंट को आम मिल गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सब मरीज़ों को शिफा दे, सब खैरियत से अपने घरों में जाएं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, मोस्टली गरीब लोग आते हैं, ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार हैं, ख़ुसूसन हम सिंध में रहने वाले और ख़ास तौर पे देहात में रहने वाले लोग। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो आते ही वही लोग हैं जो वैसे ही गरीब होते हैं, तो ग़िज़ाइयत की कमी उनमें ऑलरेडी वैसी ही होती है। तो एक छोटी सी कोशिश थी, हम तो सिर्फ एक टूल, एक पार्ट हैं, वसीला हैं, करने वाला खुदा, और उसके बाद उसके कुछ नेक लोग, मेहरबान लोग। हमारी एक बहन ने कहा था, वो मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, तो आज बैठे बैठे ऐसे ही क्लिक हुआ, मैंने कहा चलो मुस्तफा भाई को फ़ोन किया, रिक्शे वाले भाई, उनकी बहुत मेहरबानी, उन्होंने साथ कोऑपरेट किया, वो पेटियां उठाकर अंदर लाए। चलें आ जाएं, चलते हैं। कल की हमारी जो वीडियो थी उसमें एक कमेंट आया हुआ था, वो जो शीदा मछली फरोश हैं, वो जिस मकान के बाहर मछली बेच रहे हैं पिछले 50-60 साल से, जो उसके पीछे एक होटल था, अब तो होटल नहीं, हमने तो देखा भी नहीं है, लेकिन वो पहलवान की होटल हुआ करती। तो वो जो होटल के मालकान थे, उनका कोई बेटा जावेद भट्ट साहब, उन्होंने मुझे कुछ अर्सा पहले मैसेज किया था। अच्छा, मुझे मालूम नहीं था कि उनका क्या रिलेशन है उस होटल वाले से। अब उन्होंने बताया कि वो उनका होटल था और वो अब यहाँ नहीं रहते यकीनन। तो उन्होंने तो जिक्र किया था कि यहाँ बड़े बड़े पहलवान, उस वक्त के नामी ग्रामी, जैसे भोलू पहलवान और उनकी फैमिली के, या उस कैटेगरी के उस वक्त के उनके हम असर, वो वहाँ बैठा करते थे। और फिर उस वक्त की मलक अनोखा का जिक्र भी किया, मसूद राना का जिक्र तो शीदा साहब ने खुद किया कि वहाँ बैठकर दोस्तों यारों के साथ टेबल बजाकर गाने गाना। पहलवान होटल के जो इनके वालिद थे जावेद साहब के, तो उन्होंने उनका नाम शायद लिखा है या नहीं लिखा, उन्होंने एक मैसेज किया कि मुझे खुशी हुई कि मसूद राना साहब की सालगिरह का केक आपने मेरे घर के नीचे बैठकर काटा। अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। जिस पहलवान होटल का आपने जिक्र किया, वहाँ बैठ रात टेबल बजाकर मेरे वालिद मोहम्मद अकबर साहब जन्नत मकानी, यानी कि उनका इंतकाल हो चुका, और उनके दोस्तों के साथ रफ़ी साहब के गाने सुनाते थे, जिनमें उनका पसंदीदा गाना इंडियन फिल्म बसंत बहार का बड़ी देर भई कब लोगे खबर मोरे राम। मलक अनोखा भी अक्सर खाकी सुनाते थे और मेहदी हसन खान साहब के गाने भी सुनाया करते थे, क्योंकि उनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी थी। बड़ी लंबी कहानियाँ इस होटल से वाबस्ता हैं, क्योंकि फ़नून लतीफ़ा से लेकर अदब, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, कबड्डी, कुश्ती की मारूफ हस्तियां इस होटल के मालकान के हल्का अहबाब में शामिल थे, जिनकी बैठक यहाँ रहती थी। लिखते मेरा हाथ थक गया है, इसी पर इक्तफा करता हूँ, वस्सलाम, जावेद भट्ट साहब। बहुत शुक्रिया जावेद भट्ट साहब, मुझे अच्छा लगा कि आपने ये सारी बड़ी लंबी रुदात चंद लाइनों में समोकर आपने मुझे सुनाई। सर, बहुत खुशी होती है जब पुरानी चीज़ों से हमारी वीडियोस के जरिए, हमारी छोटी सी काविश के जरिए आप लोग जुड़ जाते हैं। तो बहुत शुक्रिया जावेद भट्ट साहब, थैंक यू। और एक मैसेज और कल की वीडियो में ही मौसूल हुआ है अक्सा सरवरी साहिबा का। अस्सलाम वालेकुम, मेरे ताया का घर मीरपुर खास में है और मैं आपके व्लॉग्स बहुत शौक से देखती हूँ। मेरा बचपन मीरपुर खास में गुजरा है। आप मुझे मोहल्ला गरीबाबाद मकरानी मस्जिद की गली में सीधे जाकर लेफ्ट साइड पर कॉर्नर का मकान विजिट करवा सकते हैं। बहुत शुक्रिया अक्सा बहन, ज़रूर कोशिश करेंगे। सईद आलम साहब, आपको अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद रियाज मालिक साहब, मसूद राना साहब को अल्लाह पाक परवरदिगार जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे, बहुत शुक्रिया। मज़र कुरैशी साहब, थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ब्लॉग बाय वरा, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सादिया शेख, आपका बहुत शुक्रिया। सिकंदर चौधरी साहब, पाजी लव योर वीडियोस, थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
एक और डिटेल मैसेज मुझे मौसूल हुआ फर्रुख एजाज साहब का। उन्होंने भी उन सब चीजों का नक्शा खींचा जो उनकी आंखों के सामने वहां पर हुई थी, और खास तौर पर 60 से 70 के एरा में, स्पेशली 64 और 65 के 65 की वार की वो बात कर रहे हैं। 65 के वार की जो ट्रॉफी थी, ये इसकी नुमाइश रेलवे वेटिंग एरिया इकोनॉमी क्लास में हुई। ये इनके वाले साहब, क्योंकि अब्दुल हकीम साहब असिस्टेंट कंट्रोलर थे रेलवे में, तो इन्हें बहुत अच्छे से ये चीजें याद हैं। और मसूद राना की फैमिली मेंबर की खरड़ो स्टेशन के पास जरी रकबा था, वो ये कह रहे हैं कि उनका वो वहाँ जमींदारी भी हुआ करती थी, और डिस्ट्रिक्ट कसूर और डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा में सेटल्ड हैं। अच्छा, कुछ तो अच्छा उनकी फैमिली के जो लोग वहाँ कुछ सेटल्ड हैं। हैदराबाद के अच्छा सदर रहे हैं कौन, अच्छा जाहिद भुरगुड़ी का जिक्र कर रहे हैं। जाहिद भुरगुड़ी साहब जो मिनिस्टर रहे, हैदराबाद के सदर रहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और वो भी सिंगिंग के शौकीन थे। गवर्नमेंट कॉलेज हैदराबाद में स्टडी के दौरान क्लास फेलो भी थे। बहुत शुक्रिया सर फर्रुख एजाज साहब, थैंक यू। इसके अलावा आरिफ साहब का मैसेज मुझे मौसूल हुआ, इसमें मोहम्मद उमर गौरी साहब का मैसेज मौसूल हुआ। वो कह रहे हैं थैंक्स फॉर रिफ्रेशिंग आवर ओल्ड मेमोरीज। रियाज भाई का मैसेज वहाँ कैंट से मौसूल हुआ सर। वो कह रहे हैं जी अली भाई, मैंने मीरपुर के आमों के बारे दरियाफ्त किया था कि क्यों मीठे हैं, सो आज राज खुल गया, मसूद राना साहब की वजह से मीठे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। ये कुछ वो मैसेजेस, कुछ पैगामात जो कल की वीडियो में आए, स्पेशली मैंने जावेद भट्ट साहब का जिक्र करना था वो मैंने किया। आपका बहुत शुक्रिया सर। वीडियो आज बाहर तो जितनी बनाई है वो आपने देख ही ली होगी। एंड इख्तिताम इसका दुकान पर आपकी नवाज़िश है। आप मिरपुखास से, मिरपुखास के बाहर पाकिस्तान के किसी इलाके से, या पाकिस्तान के बाहर दुनिया के किसी भी इलाके से हमें देख रहे हैं सर, मिरपुखास की तरफ से आपके लिए सलामती की बेतहाशा दुआ। खुश रहें सर, दुआओं में याद रखिएगा, और इसी तरह से ये सिलसिले चलते रहें। खास तौर पर स्पेशली हमारे मेहरबान फरिश्ता से जो लोग हैं उन्हें अपने दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। कल मुलाकात होगी, कल तक के लिए अल्लाह।